हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो लेक्चर के इस सीरीज में आज हम CSIR नेट जून 2011 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। लीनियर अलजेब्रा से का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये सेक्शन बी में पूछा गया था। और ये जो टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी डिले का हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और क्वेश्चन ये है कि लेट W बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। इसका मतलब ये हुआ कि W एक वेक्टर स्पेस है जिसमें वो सारा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, डिग्री या तो 3 है या उससे कम है। मतलब फॉर एग्जाम्पल x² + 1 हो सकता है, x³ ये हो सकता है। तो ये सारे पॉलिनोमियल का ये एक सेट है, एक वेक्टर स्पेस है। क्या? W इज ए सेट ऑफ ऑल दोज रियल पॉलिनोमियल जिसका डिग्री या तो 3 है, अधिक से अधिक 3 है या उससे कम है। उसके बाद क्या है? डिफाइन ए लीनियर ऑपरेटर। एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया गया T फ्रॉम W टू W सच दैट Tpx is equal to P dash x, where this P dash x is the derivative of P. The matrix of T in the basis 1, x, x² x³ considered as a column vector is given by. ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में ये है, सेकेंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है और फोर्थ ऑप्शन ये है। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन इट इज एसेंशियल टू लर्न द फॉलोइंग रिजल्ट। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे। इस रिजल्ट के बेसिस पे ही उस क्वेश्चन को हम डील करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैक्सिमम क्वेश्चन में ये यूजफुल होता है। तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। तो T बी ए लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस V इनटू इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि T एक लीनियर ऑपरेटर है V से लेके V पे। ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि एक सेट है S जिसमें वेक्टर क्या है U1, U2 एंड U3 कॉमा डॉट 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 UN। ये क्या है? बेसिस है। किसका बेसिस है? V का बेसिस है। तो T एक ऑपरेटर है, कहां से? V से लेके V पे। तो जो बेसिस होगा ये तो इसी में एक एलिमेंट होगा, U भी इसका एलिमेंट होगा, UN भी एक एलिमेंट होगा, सारा एक एलिमेंट होगा। तो मान लेते हैं कि अगर हम U पे T को ऑपरेट करते हैं तो ये कहाँ होगा? ये भी तो V में ही होगा। TU2 भी क्या होगा? ये भी एक V का ही एलिमेंट होगा। ठीक उसी तरह TUN भी क्या होगा? V का एक एलिमेंट होगा। तो और ये जो S है ये एक बेसिस है किसका? V का। इसका मतलब ये जो TU1 है, TU2 है, TUN है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं TU1 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस U1, U2 कॉमा डॉट 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 UN, बिकॉज U1, U2, U3 कॉमा डॉट 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 UN जो है वो क्या है? बेसिस है।
किसका? भी का। इसका मतलब भी में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इस एलिमेंट का लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि TU1 इज इक्वल टू A1 A11 U1 A12 U2 प्लस डॉट 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 A1N UN। ठीक उसी तरह हम आगे भी लिख सकते हैं इसको। इस TUN को क्या लिख सकते हैं? AN1 U1 प्लस AN2 U2 प्लस डॉट 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 ANN UN। अब देखिए अब क्या करना है, देन ट्रांसपोज ऑफ द एव मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जो ये कॉफिशिएंट मिल रहा है, ये कॉफिशिएंट इससे जो इसके कॉफिशिएंट से TU1 का जो कॉफिशिएंट होगा, TU1 को जब लिखेंगे ऐसे करके TU1 इज इक्वल टू A11 U1 प्लस डॉट 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 ऐसे कर, ये जो कॉफिशिएंट है इसी तरह इसका कॉफिशिएंट होगा, इसी तरह TU2 का कॉफिशिएंट होगा। सारे कॉफिशिएंट की हेल्प से जो एक मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? इससे डिनोट करेंगे। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T रिलेटिव टू बेसिस S। अब गिवन क्या है? W be a vector space of all real polynomial of degree at most 3 and basis of W क्या दिया हुआ है? ये हो जाएगा। तो T जो है एक लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा, कहां से कहां तक? फ्रॉम W टू W। P ए लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय TPX इज इक्वल टू P डैश X। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। तो हम क्या करेंगे, Px जो पॉलिनोमियल होगा एक बार 1 होगा, तो 1 को रखेंगे वहां पे पुट करेंगे। जब 1 को पुट करेंगे तो इसका क्या होगा? डेरिवेटिव यहां होगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब हम इस 0 को कैसे लिखेंगे? 0.1, क्योंकि हमको जो इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं? इसको हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस तो लिखना है ना हमको, U1 प्लस U2 और 1x कॉमा एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब क्या है? ये एक बेसिस है। तो मतलब ये जो 0 है इसे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में लिखना है। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे? 0.1 0.x प्लस 0.x स्क्वायर प्लस 0.x क्यूब। सिमिलरली Tx का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। 1 को कैसे लिखेंगे? 1.1 प्लस 0.x प्लस 0.x स्क्वायर प्लस 0.x क्यूब। ठीक उसी तरह हम Tx स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, ये 2x हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 0.1, देखिए 2x को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2.x, फिर प्लस 0.x स्क्वायर प्लस 0.x क्यूब। सिमिलरली वी कैन राइट Tx क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, दैट विल बी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.x प्लस 3.x स्क्वायर। दिस विल बी रिटेन एज 3.x स्क्वायर प्लस 0.x क्यूब। नाउ वी हैव टू फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस बेसिस, दैट विल बी, वो क्या हो जाएगा? इसको जब हम ऐसे लिखेंगे कॉलम, एज ए कॉलम लिखेंगे, ये जो है इसको कॉलम लिखेंगे तो ये इस कॉलम में हो जाएगा। इसको यहां से ऐसे लिखेंगे, फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको फिर ऐसे लिखेंगे, तो हमको क्या आ जाएगा? एक मैट्रिक्स। वी विल गेट ए मैट्रिक्स। नाउ वी हैव टू गो विद द ऑप्शंस। तो ये किस ऑप्शंस में है? ये ऑप्शन नंबर 3 में है। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। So option 3 will be the right answer. So guys, thank you. Please subscribe, share and like. मैक्सिमम शेयर करें ताकि कुछ भी एक भी लोग को अगर बेनिफिट होगा तो मुझे लगेगा कि नहीं जो कर रहे हैं वो वर्थ इट है। सो बने रहें, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।